अधिकांश लोग इस दुनिया में मानते हैं कि बीमारी की शुरुआत एक निदान, एक परीक्षण या डॉक्टर के निर्णय से होती है, लेकिन मैंने सच्चाई कठिनाई से सीखी। अस्पतालों के अंदर खड़े होकर संक्रमण फैलते देख रहे थे, इससे पहले कि किसी ने ध्यान दिया। मैंने देखा कि बैक्टीरिया अधिक होशियार हो रहे हैं। मैंने देखा कि एंटीबायोटिक्स की ताकत कम हो रही है। मैंने देखा कि डॉक्टर हेल्पलेस हैं और मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। अब हम संक्रमणों का इलाज नहीं कर सकते, केवल रोकथाम और सुरक्षा ही अब मानवता को बचा सकते हैं। मेरा नाम कड़ियाली श्रीवास्तव है। मुझे ऐसे माता पिता ने पाला जिन्होंने मुझे एक सरल लेकिन पवित्र नियम सिखाया। धर्म के अनुसार जियो, ईमानदार बनो, सत्य की रक्षा करो और पीड़ा को कभी न अनदेखा करो। मैं न तो हीरो हूँ, न ही यहाँ जश्न मनाने आया हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, ज्ञान का पुजारी, मन का आयोजक, जो ब्रह्मांड के नियम का पालन करता है, न कि शक्ति और प्रसिद्धि के भ्रमों का। बेंगलुरु में डॉक्टर बनने के बाद मैं गरीब व वंचित वयस्कों और बच्चों को चुपचाप पीड़ित होते देखने का सहारा नहीं कर सका। उनका दर्द मेरे साथ बना रहा। उनकी चुप्पी शब्दों से भी अधिक तेज थी। तो मैं यूके गया, धन या प्रसिद्धि की खोज में नहीं, बल्कि उत्तर खोजने के लिए, जीवन को बिना नुकसान पहुंचाए बचाने का तरीका। दशकों तक मैं NHS के कुछ सबसे व्यस्त अस्पतालों में काम करता रहा और वहां मैंने जो सच्चाई देखी उसने मेरी पूरी चिकित्सा, नैतिकता और मानवता की समझ को बदल दिया। उससे पहले कि दुनिया सुपरबग्स या AMR की बात करे, मेरी अंतर्दृष्टि मुझे एक अलग रास्ते पर ले गई। एक ऐसा रास्ता जो केवल भय या तकनीक पर आधारित नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य पर। हमें जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए। हमें धर्म की पुनः स्थापना करनी चाहिए, वह संतुलन जो जीवन की रक्षा करता है। तो मैंने डॉक्टर केंद्रित मानसिकता से बाहर कदम रखा। मैंने लक्षणों को उस तरह से सुनना शुरू किया जैसे प्रकृति बोलती है। मुझे एहसास हुआ कि लोग डॉक्टर से सलाह लेने जल्दी क्यों करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि लक्षण और संकेत बीमारी या संक्रमण के शुरुआती संकेतक हैं। और मैंने रंग कोडित पैटर्न का उपयोग करके एक सरल मजबूत प्रणाली बनाई, आम लोगों के लिए डर के स्रोत की पहचान करने का एक तरीका, ताकि वे सूचित निर्णय जल्दी ले सकें, इससे पहले कि स्थिति और खराब हो जाए। 2015 में मैंने माया सिस्टम लॉन्च किया। मैंने एक ऐप विकसित किया। मैंने एक पुस्तक लिखी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैश्विक नेताओं, WHO, CDC और परोपकारी व्यक्तियों को प्रतियां भेजी। साथ ही एक पत्र भी जिसमें उन्हें महामारी के बारे में चेतावनी दी गई थी। फिर भी 2017 में प्रकाशित मेरी लेख सुपरबग महामारी और उन्हें रोकने का तरीका का न तो कोई जवाब दिया और न ही उसने पढ़ा। इसके बजाय मुझे दंडित किया गया, बदनाम किया गया, लक्षित किया गया, चुप करा दिया गया, क्योंकि मैंने सच कहने का साहस किया कि रोकथाम ही जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। सुपरबग्स बढ़ रहे थे और संस्थान इसे सुनना नहीं चाहते थे, और फिर भी ब्रह्मांड ने मेरी रक्षा की। मैंने पीड़ा सहन की, लेकिन मैं कभी नष्ट नहीं हुआ। मुझे कभी शक्ति या दौलत नहीं मिली, क्योंकि वे मेरे उद्देश्य को भ्रष्ट कर देते। मुझे रास्ते पर रखा गया, एक ऐसा रास्ता जो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए। मैं बुराई को जड़ पकड़ते हुए नहीं देख सकता। मैं लालच को यह तय करते हुए नहीं देख सकता कि किससे जीने का अधिकार है और किससे दुख भोगना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को उनका भविष्य खोते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वयस्क बदलाव करने से इनकार करते हैं। इसलिए मैंने माया बनाई, न कि एक लक्षण जांचकर्ता के रूप में, न कि एक उपकरण के रूप में, बल्कि एक संरक्षक, एक सार्वभौमिक द्वारपाल के रूप में, जो काल्पनिक और वास्तविक भय के बीच अंतर करने में मदद करता है, जो लक्षणों और संकेतों से संबंधित है। माया भय को कम करता है, व्यक्ति को सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। आज AMR दुनिया की प्रतिक्रिया से तेजी से बढ़ रहा है, महामारी का डर पैदा कर रहा है, क्योंकि प्रतिरोध आज 42% के थ्रेशोल्ड को पार कर गया है। यह 2028 तक 52%
2040 तक 68% और 90% तक बढ़ जाएगा। अब 2025 में अस्पताल, घर और यहाँ तक कि बंकर भी घातक बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस से आबाद हो चुके हैं। सर्जरी खतरनाक हो जाएगी, प्रसव जोखिमपूर्ण और यहाँ तक कि बुखार, कट और चोटें भी घातक साबित होंगी। और यदि हम अभी कदम नहीं उठाते हैं तो स्वास्थ्य सेवा 2035 तक अंदर ही अंदर ढह जाएगी। मैं मानवता से डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जागरूक होने के लिए कह रहा हूं। झूठ सुनना बंद करें, सच्चाई खोजें, डॉ माया जी पीटी से पूछें और सच्चाई जानें। संक्रमण का इलाज करने से रोकथाम पर जाएं, न कि केवल इलाज का वादा करने वाले दवाओं को जानें, क्योंकि ये शायद ही कभी ठीक करती हैं। माया लोगों को सूचित निर्णय लेने, कारण की पहचान करने और संक्रमित होने पर खुद को अलग करने में सक्षम बनाता है, ताकि वे अपने परिवार और समुदाय की रक्षा कर सकें। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह कोई आदर्शवाद नहीं है, यह जीवन रक्षा है। ब्रह्मांड गलतियां नहीं करता। इसने मुझे जीवित रखा ताकि मैं यह संदेश पहुंचा सकूं, इससे पहले कि दुनिया वापस न आने वाले बिंदु को पार कर जाए। मैंने धन संचय नहीं किया है, कोई आश्रित नहीं है, कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, न ही धार्मिक या कॉरपोरेट समर्थन। केवल जो मैं प्रस्तुत करता हूं वह है डॉक्टर माया, एक सरल उपकरण जो आपके और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और हर आत्मा के दर्द और पीड़ा को कम करने में मदद करता है। यदि आप अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समुदाय की परवाह करते हैं, इस चेतावनी को सुनें, इसे साझा करें, इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि भ्रांतियों का समय समाप्त हो चुका है। रोकथाम का समय अब भी है। धन्यवाद।